विभिन्न राज्यर विधानसभा निर्वाचन को नहीं दिल्ली राजनीति बेस सरगरम रही है। सहित ओडिशार पांचटी पर्यायर पंचायत निर्वाचन हम या राज्यर समस्त राजनैतिक दल बेस प्रस्तुति आरंभ कर এই যে পাঁচটি পর্যায়ের নির্বাচন হব প্রায় 142 কোটি টাকা খরচ হবে এবং এহাকু নেই কোন কହୁଛନ୍ତି ব্রহ্মপুর কংগ্রেসর সাংসদ প্রার্থী ভি চন্দ্রশেখর নাইডু যে কি গত নির্বাচনের বেশ সফলতার সহ নির্বাচন লড়িଥିଲେ এবং আজ বিশেষ মুহূর্তে তাଙ୍କ সହିତ কଥାবার্ତ୍তা ହେବା ପାଇଁ সুযোগ ମିଳିଛି এবং ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଆଇସିସି ମଧ୍ୟ এই নির্বাচন কেতে গুরুত্ব দଉଛି সে সম্পর্কে ଅଧିକ কଥାবার্ତ୍তা କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି कांग्रेस वरिष्ठ भी चंद्रशेखर नायडू। सर क्या बोलेंगे जैसे अभी उड़ीसा में पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुआ, कि आपका फोकस क्या हो रहा है? समस्तन को नमस्कार और खिरोड़ जी आपको भी थैंक यू वेरी मच, आज आए हो। पंचायत इलेक्शंस के बारे में मैं पहले कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो सब लोगों को भी पता लगेगा पंचायत इलेक्शंस होता क्या है। फर्स्ट बेसिकली ये समझने की जरूरत है। 1959 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायत इलेक्शन इंडिया में शुरू करवाया था राजस्थान से। ये कांग्रेस की देन है 1959 में, 3 टियर पंचायत इलेक्शंस। और सेम ये पंचायत इलेक्शंस को आगे बढ़ाया गया है श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में। 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट ले आया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको अमेंडमेंट के एक्ट के नाम से फेमस माना जाता है। अब पंचायती राज होता क्या है, ये डिसेंट्रलाइज करने का उड़ीसा का ही देन है। पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट हो, स्पेशली हमारे गजपति गंजाम से ही पीवी नरसिम्हा राव जी का ही मेन देन था और कांग्रेस का ही देन था पंचायती राज इलेक्शंस जो भी है, ग्राम पंचायत 3 टियर इलेक्शंस जिसे कहते हैं हम लोग। अब हुआ क्या है, पंचायत इलेक्शंस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये पंचायत इलेक्शंस में 3 टियर इलेक्शन जब हम कहते हैं, इसमें जिला परिषद होते हैं, इसमें सरपंच होते हैं, इसमें समिति सभा होते हैं, इसको 3 टियर इलेक्शंस माना जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स पे ले जाके, मीन्स एक विलेज एक पंचायत को अपने आप में एक यूनिट डेमोक्रेटिक यूनिट बनाया जाता है जिसमें पंचायत को एक डेमोक्रेटिक सेटअप माना जाता है और पंचायत में पावर्स दिए जाते हैं। इसमें होता क्या है, पंचायत का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोकल इश्यूज को लेके लड़ाई शुरू होती है और अपने नेता चुने जाते हैं और ये पंचायत डेमोक्रेटिकली डिसाइड करता है। इसमें मेन फोकस ये होता है पंचायत का कि स्किल्स, एग्रीकल्चर, स्कूल्स और लोकल डेवलपमेंट, एरिया डेवलपमेंट विद इन द पंचायत, इसी को पंचायत इलेक्शंस का मेन फोकस रहता है। इसके लिए फंड्स भी अलोकेट किए जाते हैं जिसको डिसीजन लेके खर्च किया जाता है। इससे क्या होता है, लोकल विमेन अपलिफ्टमेंट हो, फॉरेस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो विद इन द पंचायत, उसको डेवलप करने के लिए। रही बात पंचायत इलेक्शंस की, सरपंच और समिति कोई सिंबल में लड़ाई नहीं होती, कोई भी, सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ही माने जाते हैं। इसमें जो भी है इंडिपेंडेंट लड़ाई होती है, मगर हां अलायंस जरूर होता है। अभी जो उड़ीसा में आगामी दिनों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके नॉमिनेशंस भी शुरू हो गए हैं, उसमें अब लोगों को तय करना है कि हम अपना सरपंच चुने, अपना समिति सभा मेंबर चुने या जेडपी चुने। जेडपी सिंबल में होती है, बाकी सिंबल्स में नहीं होती। ये बेसिक सब्जेक्ट है इसका। अब इन इलेक्शंस में इस बार जो मुद्दा है वो मुद्दा बेसिकली लोगों को एजुकेशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, यूथ की लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, खादी उद्योग, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, यही है इस बार इलेक्शंस जो होने वाले हैं। इन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन चलने वाला है। आपको पता है कोविड का समय हो गया, ये कोविड के दौरान भी ये बहुत अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और ये समिति सभा हो या पंचायत हो या जेडपी हो, वो कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए।
गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये लोग चुने जाते हैं। अब जब इन लोगों की चुना हुआ लोग आते हैं, लोगों को ध्यान देके वोट देना चाहिए कि ऑपोजिशन में जो हैं उन सरपंचों को चुनने से उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीम्स को वो ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली आपका अपील क्या रहेगा इस बार? मेरा अपील यह है कि कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं कई लोग, लेडीज भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, इन सबको मैं धन्यवाद करूंगा। और इस वक्त अपील यह है कि जो भी आप अपना सरपंच चुन रहे हैं या समिति सभा चुन रहे हैं, ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि 20-22 साल से जो सत्ता वहां चल रही है पुरानी, वो सत्ता जो है उसी की कॉपी पेस्ट हो रही है ग्राम पंचायत इलेक्शंस में, जो नहीं होना चाहिए था। ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन है जो लोकल लेवल डेवलपमेंट के लिए है। सर, और देखिए बड़ी बात है, जैसे 2019 जनरल इलेक्शन में आपका जो सिंबल में इलेक्शन लड़ा जाएगा गजपति डिस्ट्रिक्ट में 14 जेडपी जोन है। हाँ जी। इसके लिए आपका कैसे तैयारी है? और इसके साथ साथ गंजाम में भी आप देखेंगे जो आपका 5 सेगमेंट में है असेंबली का, उसी में भी 22 जोन है, लगभग आपके पास 36 जोन है। ये 36 जेडपी जोन के लिए आपका तैयारी कैसा है? देखो, कांग्रेस पार्टी तो जेडपी तो सिंबल्स में इलेक्शन होगा ही, उसके लिए तो सपोर्ट पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी, जो सिंबल में इलेक्शंस होंगे। और सिंबल में इलेक्शंस करने के लिए इस वक्त जो है हम कांग्रेस पार्टी मुद्दों को आगे करेगी। मुद्दे क्या हैं? सारे स्कूल्स, 14,000 स्कूल जो बंद हो गए हैं, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्कूल्स जो ग्राम पंचायत में बंद हुए हैं, इनको ये मेन मुद्दा होगा। सेकंड, पूरे दक्षिण उड़ीसा में सौतेली मां का व्यवहार हुआ है, जो बेरमपुर हो या गंजम हो या गजपति हो, ये सब बॉर्डर स्टेट्स हैं। ये सब मुद्दे लेके, विमेन सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन मुद्दों को लेके जेडपी इलेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। सर, हमारा याद है जैसे कोविड का फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, इसी दौर पे जैसे स्टेट ऑफ उड़ीसा किस टाइप का काम कर रहा था, जैसे कि जो हेल्थ एडवाइजर है वो उस टाइम स्टेट में नहीं थे, जो कि नन या किसी को एक अपॉइंटमेंट किया गया। इसके साथ साथ आप टेली मेडिसिन को लेके बहुत सारे राइटअप लिखे थे, इसे बहुत सारे जो राइटअप आप लिखे थे, वो सब इश्यू को आप कैसे अभी लोगों के पास ले? देखो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मुद्दे रेस किए हैं कोविड में, कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने करी। नहीं, इसके साथ आप भी बहुत सारे जो जैसे इशू रेज किए थे, लोकल बेस्ड स्टेट का हेल्थ एडवाइजर को लेके, टेलीमेडिसिन को लेके बहुत सारे इशू थे। देखो, हमने एटलीस्ट पर्सनली, मैंने अपने गंजम गजपति में 22,000 फैमिलीज को हेल्प किया है, वेदर इट वॉज ड्राई रेशंस, फूड सप्लाईज, मेडिसिन। इन तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने पर्सनल रिसोर्सेज से हमने बहुत आगे बढ़ के काम किया है। और लोगों से हम उम्मीद ये करते हैं कि देखो, कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी, हम प्रचार कर रहे हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन वगैरह हो गया, अभी दिनकिया में देखा आपने, पुलिस अट्रॉसिटीज हो गया, प्रशासन जो चल रहा है, और वहां आए दिन गांजा प्रोडक्शंस और करप्शन में सरकारी लोग जो फंस रहे हैं, और ये अस्का 40 जो शराब बेचने का काम, सरकार जो है सिर्फ सरकार शराब बेचने का काम कर रही है वहां पे, और कुछ नहीं। मिट्टी और अस्का 40 यही 2 बेचने का काम करती है वहां पे। इन सबको तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी मुद्दा इश्यूज रेस कर रखा है, जो है लैंड अपना बचाओ, अपने स्कूल्स को बचाओ, अपने युवाओं को बचाओ, अपने महिलाओं को बचाओ। महिलाएं भी आगे आएंगी लड़ने के लिए इलेक्शंस में। और सबसे मेरी प्रार्थना यह है कि सब लोग कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाइएगा, क्योंकि कांग्रेस काम करता है और काम करते रहेगा। और मेरे को यकीन है कि अब इस पंचायत इलेक्शन में मुद्दा सिर्फ यही होगा कि लोग जो देखेंगे वो सिर्फ इसको देखेंगे कि हमारे गांव की डेवलपमेंट, ये वापस स्कूल्स आ जाएं, महिलाओं का स्किल्स, हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर में एमएसपी बढ़ाया जाए या फर्टिलाइजर्स बढ़ाया जाए, नई तरीके तौर तरीके इम्पार्ट किया जाए।
इन्हीं को लेके, और जितने पंचायत घर हैं, जितने स्कूल्स हैं जो शराब के अड्डे बन चुके हैं हस्का 40 के, इनको बंद करवाना है। इनको जो हमारी तरफ से कैंडिडेट्स होंगे, मेरे ख्याल से वो सब कैंडिडेट्स इन्हीं का प्रचार करेंगे। और मेरी उम्मीद है कि सब लोगों से हम यही मांग करते हैं कि प्लीज गो एंड वोट। आप जो वोट देंगे, कृपया अपना कैंडिडेट को देखिएगा, चाहे जेडपी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे समिति सभा हो, कि वो शराब बेचने के लिए या कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए या मट्टी बेचने के लिए तो नहीं आके खड़ा हो रहा है इलेक्शन में। जो तुम्हारे सरपंच बनना चाहता है या जेडपी बनना चाहता है, वो सिर्फ मुद्दे ये लेके चले आगे कि एजुकेशन, स्कूल्स वापस खोले जाएं, स्किल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट्स हो, लोकल वाटर बॉडीज इंप्रूवमेंट हो, खादी उद्योग बढ़े। यही लोकल ग्राम पंचायत का काम है। इसी में फोकस जो रखें, आपका रोड्स डेवलप करें। सर, मेरा और एक सवाल रहेगा कि देखिए, जिस दिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन डिक्लेयर किया, उसी दिन भी वो बजट दिखाई थी कि अभी जो इलेक्शन होगा वो 142 करोड़ का है। लेकिन ये जो कोरोना काल में ये इलेक्शन आप किस नजर में देख रहे हैं? नहीं, मैं आपकी सवाल को समझ नहीं पाया। जो बजटिंग है 142 करोड़ पंचायत इलेक्शंस के लिए बजटिंग, इलेक्शंस के लिए जो बजटिंग है, ये पंचायत इलेक्शंस के लिए नहीं है। ये बजटिंग मेरे ख्याल से ये बजटिंग जो है ग्राम सभा पर ग्राम पंचायत के लिए है। जो पूरा कंप्लीट इलेक्शन प्रोसीजर, अच्छा, ये बैलेट पेपर ये होगा, ये सारी ओके ओ द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पंचायत इलेक्शंस। देखिए, पंचायत इलेक्शंस हो रहा है, डेमोक्रेसी की प्रोसेस तो आगे करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ये कोरोना टाइम्स में पोस्टपोन किया जा सकता है। पोस्टपोन इसलिए किया जाना चाहिए था, मेरा मानना यह है कि ये 142 करोड़ अगर हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज में यूज करते तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो जाता। ये इलेक्शन को 4-6 महीने आगे किया जा सकता था। वैसे भी ये बजटिंग जो है, इलेक्शन की मशीनरी, प्लान मशीनरी, इनके लिए जो खर्च कर रहे हैं, ये इस वक्त मीनिंगलेस नजर आती है। सर, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, जैसे आप तो हर 15 दिन, हर 20 दिन में आप क्षेत्र को जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, घूमते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा वो सब देखते हैं। लेकिन अभी जो पंचायत इलेक्शन जो अभी कैंपेनिंग चल रहा है, जैसे नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया, 21 को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, आप कब दौरे पे जा रहे हैं और कैसे काम बढ़ाएंगे? देखिए, पिछले 3 साल से तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी हर गली गली घूम रहा हूँ। काफी जगह घूमा है मैंने। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत बड़ा है, रंबा से लेके गुम्मा तक है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम घूम के लोगों से सबकी परेशानियां, सबके प्रॉब्लम्स, ये सब लोगों ने सामने रखे हैं। उन सबको लेके हम आगे की तैयारी तो कर ही रहे हैं इलेक्शंस के लिए। हाँ, रही बात अभी लॉकडाउन्स हैं, कोरोना है, इन सबको तो हमने देख के कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा। यस, दिक्कतें तो हैं। हम ट्रैवल, जैसे अभी मेरे को जाना था वहां पे, नहीं जा सकते, ठीक है। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जो भी कैंपेनिंग ऑनलाइन हो या कैसे भी हो, सपोर्ट हमारा उस हिसाब से रहेगा। धन्यवाद। ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा ब्रह्मपुर लोकसभा गत 2019 जे प्रार्थी थे भी चंद्रशेखर नायडू से विशेष विस्तृत भाव किभଳି भाव पंचायत निर्वाचन वर्तमान राज्य में होउछि एवं किभଳି भाव कांग्रेस रणनीति रहिबो, खास कर से व्यक्तिगत भाव किभଳି भाव एई जो निर्वाचन प्रसंग गुड़ी को आगु नेबे, लोक मानकर जनसमर्थन पाइबे, से संपर्क अधिक आलोचना करते एवं खास कर किभଳି भाव से जो खूब शीघ्र से निजर अंचल खास कर गजपति एवं गंजाम बुलिया किभଳି भाव गस्तर से संपर्क में पुणी आम परवर्ती अध्याय आलोचना करवा। धन्यवाद।